हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंकल स्प्रेन, टखने की मोच। क्या होती है टखने की मोच? जब आप चल रहे होते हैं या आपका पैर किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे पड़ जाता है अचानक से और आपका पैर बाहर की तरफ मुड़ जाए, जिससे आपके एंकल जॉइंट की जोड़ने वाली जो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो टिश्यूज होते हैं उसमें डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगती है। तो ये एंकल स्प्रेन होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी प्राथमिक उपचार भी बताएंगे जो आप घर पे कर सकते हैं। वैसे तो अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपका घर क्लिनिक या हॉस्पिटल से बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप जो घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद से जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। तो एंकल स्प्रेन क्या होता है वो तो आप समझ ही गए हैं। ट्रीटमेंट क्या लेना है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो 24 से 72 घंटे तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो आप देखिए। PRICE, प्राइस। इस वर्ड में आपका जब इंजरी हो तो उसके 24 से 72 घंटे तक का जो ट्रीटमेंट लेना है वो इस वर्ड में है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। P मतलब प्रोटेक्शन। जब भी आपको इंजरी हो तो उसके तुरंत बाद आपको पैर को बचाना रहता है, झटका ना लगने पाए, मुड़ने ना पाए, इससे आपको बचाना है। आर मतलब रेस्ट। आपको रेस्ट करना है। आपको जब भी चलना है तो आपका लाठी या डंडे का सहारा लेना है, जबरदस्ती पैर पे वजन नहीं लेना है। आर का मतलब हमारा ये होता है। आई का मतलब होता है आइस। जब जहाँ पे आपको इंजरी आई है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो उस एरिया को आपको बर्फ से सिकाई करनी है। किसी बर्फ को आप किसी टॉवल में लपेट लीजिए। उसके बाद 15 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। हर 2-3 घंटे के अंतर पे 15 मिनट तक सिकाई करनी है। ये प्रक्रिया आपकी 72 घंटे तक का चलेगी। हर 2-3 घंटे पर आपको 15 मिनट के लिए सिकाई करनी है बर्फ से। डायरेक्ट बर्फ को स्किन पे नहीं लगाना है, किसी टॉवल में लपेट करके ही इसकी सिकाई करनी है। सी मतलब कंप्रेशन, दबाव। मतलब एक इलास्टिक बैंडेज आती है जिसे आप गर्म पट्टी के नाम से जानते होंगे। उसको क्रब बैंडेज मतलब कंप्रेशन बैंडेज उसको भी बोलते हैं। तो उसको आप फिगर ऑफ 8 के आकार में, 8 के आकार में बांधना है। एंकल ज्वाइंट को पंजे से शुरू करना है और अपने टखने से 8 इंच ऊपर तक का बांधना है। और बांधना कैसे? बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बांधना, ना बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा कसाव नहीं देना है, मीडियम कसाव देते हुए उसको बांधना है। अगला है हमारा ई मतलब एलिवेशन। जब भी आप लेटेंगे या बैठेंगे तो उस समय आपका पैर ऊंचा रहना चाहिए। मतलब अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो पैर के नीचे 2 तकिया लगा लीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप सामने किसी स्टूल पे पैर रखिए। ये ट्रीटमेंट आपको इंजरी के 72 घंटों तक लेना है, 72 आवर्स तक। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं क्लिनिक हॉस्पिटल जाने में सक्षम है, तो यही ट्रीटमेंट आपको लेना है। और किस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना ही है, आपको जिस पैर में इंजरी हुई है उस पैर की तुलना दूसरे पैर से करनी है। अगर आपको लग रहा है पैर का शेप बदल गया है या कोई उभरी हुई बोन बाहर निकली हुई है, ऐसा कुछ फ्रैक्चर टाइप का लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अब 72 घंटे के बाद ये ट्रीटमेंट लेना है और 72 घंटे बाद आपकी सूजन और दर्द कम हो जाएगी। लगभग 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन बाद आपकी अगर यही ट्रीटमेंट लेंगे, आपको 15 मिनट के लिए 3-3, 4-4 घंटे पे 15 मिनट के लिए सिकाई करनी है बर्फ से और पैर को ऊंचा रखना है। 72 घंटे बाद क्या ट्रीटमेंट लेना है, एक फॉर्मूला और है। 72 घंटे बाद, जब 72 घंटे मतलब 3 दिन बीत जाए और सूजन और दर्द कम हो जाए, उसके बाद के लिए है ये फॉर्मूला है LOVE। एल मतलब लोड। लगभग 3 दिन बाद जब आपका दर्द कम हो जाए
तो आपको उस पैर पे थोड़ा सा वजन दे के चलना है। इतना नहीं देना है कि दर्द शुरू हो जाए, लेकिन हाँ वजन दे के उसको चलने की प्रैक्टिस करना है, चलना है। वो मतलब ऑप्टिमिज्म। अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है, अपने नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव सोचना है, परेशान नहीं होना है। आपका पॉजिटिव सोच आपकी हीलिंग को ज़्यादा बेहतर बनाती है, इसलिए पॉजिटिव सोचना है। अब बचा वी है आपका। वी मतलब वैस्कुलराइजेशन। इसका मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। इससे आपकी पैर के जो हमारे टिश्यूज डैमेज हुए हैं वो जल्दी रिपेयर होंगे। चौथा है बचा हमारा ई। ई मतलब एक्सरसाइज। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? अपने पैर से ABCD हवा में लिख सकते हैं। मतलब पैर को जमीन से उठाना है 4 इंच ऊपर, और उसके बाद हवा में ABCD जैसा शेप आपको पैर से बनाना है। इससे आपका क्या कहते हैं, पैर का मूवमेंट होगा, एंकल का मूवमेंट होगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, इससे भी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और वजन देने की, पैर पे धीरे धीरे वजन देने की कोशिश करनी है। अपने पोस्चर को सही ढंग से चलने की प्रैक्टिस करनी है, किसी डंडे या लाठी के सहारा लेकर के, अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो। ये था हमारा एंकल स्प्रेन का प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो आप प्राथमिक उपचार घर पे अपने स्वयं से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।